कुंज श्री गरुड़ पुराण की जय। श्री वृंदावन चंद्र भगवान। अतः 12वां अध्याय। श्री गरुड़ जी बोले, हे भगवान, 11वें दिवस के समस्त कृत्य तथा व्रतोत्सर्ग का संपूर्ण विधान मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। भगवान ने कहा, 11वें दिवस को प्रातः काल जलाशय के समीप जाकर के शुचि हो प्रयास पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से परलोकवासी आत्मीय जन का क्रियाक्रम करना चाहिए। वेद शास्त्र मर्मज्ञ वेद पाठी ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रणाम कर मृतात्मा के प्रेतत्व मुक्ति हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्रज्ञ आचार्य भी स्नान संध्या कृत्य कर पवित्र होकर के शास्त्रोक्त विधि से 11वें दिन की क्रिया करें। एक दिन तक अमंत्र प्रेत को उसके नाम गोत्र द्वारा श्राद्ध करके मंत्र सहित प्रेत के निमित्त पिंडदान करे। पुनः स्वर्ण की विष्णु प्रतिमा, चांदी की ब्रह्मा की, तांबे की शिशिव की तथा लोह की यमराज की प्रतिमा निर्मित कराए। पश्चिम दिशाभिमुख एक गंगा जल से पूर्ण कलश स्थापित करके उसके ऊपर श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे तथा प्रतिमा को पीताम्बर धारण कराए। पुनः पूर्व दिशाभिमुख दुग्ध एवं जल पूर्ण एक ब्रह्म कलश स्थापित कर इस पर श्वेत वस्त्र ढक करके ब्रह्मा जी की प्रतिमा को स्थापित करे। पुनः उत्तर दिशाभिमुख मधु तथा घृत से पूर्ण कलश के ऊपर नवीन वस्त्र आच्छादित रुद्र प्रतिमा यानी भगवान शिव को स्थापित करे। पुनः तीर्थ जल से पूर्ण कर यम कलश स्थापित करके उस पर काले वस्त्र से आच्छादित करके यम प्रतिमा की स्थापना करे। मध्य भाग में मंडल निमित्त करके उस पर कुशा का पुतला रख करके मृतक का पुत्र दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके अप स्वयं द्वारा तर्पण कृत्य करे। पितृगणों के उद्धार हेतु गोदान करके निवेदन करे, हे केशव, मैंने यह गोदान अपने प्रेमाशय हेतु अर्पित की है, अतः है प्रभु आप प्रसन्न होकर के स्वीकार करें। पुनः मृतक अर्थात प्रेतात्मा को प्रिय समस्त वस्तु वस्त्र आभूषण तथा वाहन आदि देकर के घृत पूर्ण कांस्य पात्र तथा समस्त धान्यों का दान किया जाए। यदि अंतकाल में प्राणी के लिए अष्टमहादान तथा तिल इत्यादि का दान न दिया गया हो तो दान की शैया के समीप समस्त वस्तु रख करके दान करना चाहिए। ब्राह्मण के चरण प्रचालित करके तथा वस्त्र आदि से अर्चन करके सिद्धान मोदक मालपूप दुग्ध इत्यादि दान दे। सुंदर शैया पर उस पर सहित स्वर्ण की श्री विष्णु प्रतिमा रख करके विधिवत पूजन कर शास्त्रोक्त विधि से मृतिक शैया का दान दिया जाए। पुनः निवेदन करे, हे विप्र, मैंने प्रतिमा सहित प्रेम शैया का वस्त्राभूषण से युक्त दान आपको अर्पित किया है। इस प्रकार निवेदन करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को शैया दान करके उसे ब्राह्मण की प्रदक्षिणा कर तथा उसे प्रणाम कर श्रद्धा विसर्जन पूर्ण से दान दे दे। इस प्रकार मृतक शैया दान कर तथा 9वें दिन के पिंडदान से एवं वृषोत्सर्ग विधान की पूर्णता द्वारा प्रेत को परम गति प्राप्त हो जाती है। 11वें दिन विधि विधान सहित व्रतोत्सर्ग किया जाए। व्रतोत्सर्ग का वृषभ पूर्ण निर्दोष हो वह अंगहीन ऋण छोटी आयु इत्यादि का न हो, उसके पिंगल के समान रक्त वर्ण नेत्र हो, शंगा एवं खुर लाल वर्ण के हो, पेट श्वेत हो तथा पीठ काली हो, ऐसे उत्तम वृषभ का ब्राह्मण को दान दे। वृषोत्सर्ग पूरा करें। इस विधान से रक्तवर्ण वृषभ क्षत्रिय के निमित्त तथा पीत वर्ण वृषभ वैश्य के लिए तथा कृष्ण वर्ण का वृषभ शूद्र के निमित्त बताया गया है। जिस वृषभ का सर्वाग पतिवर्ण है वह पैर एवं पूछ श्वेत वर्ण है एवं पिंग वृष कहलाता है तथा वह यह पितृगणों का प्रेम वर्धक है। ऐसा वृषभ तो आज नीचे भी घूम रहा था। जिस वृक्ष के खुर मुख पूंछ इत्यादि श्वेत वर्ण के हों तथा समस्त अंग रक्त वर्ण का नील वृक्ष कहलाता है। जिस वृक्ष के मुख तथा पूंछ का रंग श्वेत हो तथा खुर पीत वर्ण के हो वह वृक्ष रक्त नील वृषभ कहलाता है। वृषभ का मतलब समझते हो ना, जो सांड नहीं घूमता रोड पर, उसकी बात हो। जिसके शरीर का एक वर्ण हो
पूंछ तथा खुर पीत वर्ण हो वह वृक्ष नील वर्ण वृक्ष कहलाया जाता है। यह पीतवर्ण वृक्ष का उद्धारक माना गया है। जो वृक्ष कपोत वर्ण का हो तथा उसके ललाट में तिल हो तथा वम्र नील वृक्ष कहते हैं। जिस वृक्ष का सर्वाग नील वर्ण हो तथा नेत्र द्वारा रक्त वर्ण हो यह वृक्ष महारनील वृक्ष कहलाया जाता है। नील वृक्ष 5 तरह के हैं। एक प्राचीन इतिहास के अनुसार विधान है कि नील वृक्ष को उत्पन्न होने पर उसे घर में रखकर चिन्हित करके अवश्य ही छोड़ देना चाहिए। चिन्हित का मतलब समझो ना, दाग देते हैं जो, समझ गए, वह करके छोड़ देना चाहिए। जिसके अनेकों पुत्र हों तथा उसमें से कोई एक पुत्र गया जी जाकर के 8 वर्ष की आयु वाली कन्या का विवाह कराए तथा नील वृक्ष छोड़े, पिता का वही पुत्र सत्य पुत्र है जो उसके निमित्त वृक्षोत्सर्ग करके तथा गया जी जाकर के श्राद्ध करे, अन्यथा पुत्र शरीर मल के समान ही माने गए हैं। यानी जो हम लोग अपनी कन्यादान करते हैं ना, वो कन्यादान भी अपने पितरों को कहीं अर्पण करना चाहिए। खाली ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कन्यादान कर दिया तो हमारा पुण्य लग गया। कन्यादान अपने पितरों के निमित्त भी करना चाहिए। वो करने से भी पितरों को पितृलोक से मुक्ति मिलती है। जिसके पूर्वज रौखादिक नरकों में पड़े हो वह यदि वृक्षोत्सर्ग करे तो उसकी 21 पीढ़ियां तक का उद्धार हो जाता है। पितृगणों का स्वर्ग प्राप्त होता है तथा उसके पितृगण पुनः कामना करते हैं कि हमारे कुल में पुत्र उत्पन्न होकर के पुनः वृक्षदान करे। केवल वृक्षदान करने से ही हमें सद्गति प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि समस्त यज्ञों को अपेक्षा यह वृक्षोत्सर्ग ही हमारे लिए मुक्तिदाता है। अतएव शास्त्रोक्त विधि से बताए गए विधान के अनुसार पितृगणों की मुक्ति के लिए वृक्षदान करना चाहिए। ग्रहों को स्थापित कर शास्त्रोक्त विधि से उनके मंत्रों द्वारा पूजा कर सवत्सला यानी बच्चे के साथ गौ का पूजन करके तथा शास्त्रोक्त विधि से हवन करे। वहीं पर वत्सी एवं वत्स को कंकणा वंदित कर विवाह विधि द्वारा संभारोपण करे। दोनों को रूप घट में स्थान करा करके गंधा अक्षत से पूजित कर परिक्रमा करे। वृक्ष के दक्षिण पार्श्व में त्रिशूल चिन्ह नाम पार्श्व के चक्र चिन्ह अंकित करके उसे अहंकार कर त्याग करे तथा पुत्र करबद्ध होकर के मंत्र पाठ करके सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वृक्ष रूप धर्म की रचना करके प्रस्तुत किया। उसके उत्सर्ग दान से भवावर्ण से मुक्ति प्राप्त हो। अतएव मंत्र द्वारा प्रणाम निवेदन कर वत्स तथा वत्सी को छोड़ने वाले को हे गरुड़ मैं सदा वर देता हूँ तथा प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। यह कृत्य स्वयं करने पर भी फलदायक है, यानी कोई आपके कुल में करने वाला ना हो तो खुद भी इसको कर लेना चाहिए। स्वयं भी करने पे फलदायक है। जिनके पुत्र ना हो वह इसे स्वयं करके भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक आदि का धर्म मास हो एवं उत्तरायण सूर्य हो तथा शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की द्वादशी इत्यादि तिथि हो। सूर्य एवं चंद्र ग्रहण अवसर पर शुभ तीर्थ स्नान में विष्णुव द्वितीय में तथा अपन द्वितीय में वृक्षोत्सर्ग संपन्न करे। पवित्र देश में शुभ मुहूर्त तथा शुभ लगन में एकाग्रचित होकर के ब्राह्मणों को बुला करके वृक्षोत्सर्ग संपन्न करे। वैसे भगवान ने सबसे अच्छा इसमें भी क्या बताया कि कार्तिक का महीना हो तो उसमें तो जिसने नहीं किया वो अपने ही हाथ से अपना अपना वृक्षदान और ये गौदान और ये सब खुद ही कर ले। जब होम आदि कृत्य करने से देह शुद्ध हो शुद्धता को प्राप्त होता है तथा पूर्ण निर्दोषित होम आदि कृत्य भी संपन्न करे। शालिग्राम जी की प्रतिमा स्थापित करके श्री विष्णु से संबंधित श्राद्ध करके ब्राह्मणों को दान दे। हे गरुड़, इस प्रकार सबको पुत्र सहित कामना सिद्धि के लिए वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। अग्निहोत्र इत्यादि तथा एवं अनेक प्रकार के दान देने पर भी वह उस परम गति को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं जो वृक्षोत्सर्ग द्वारा प्राप्त होते हैं। प्राणी द्वारा बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा युवा अवस्था एवं वृद्धावस्था में किए गए पाप वृक्षोत्सर्ग द्वारा संशय रूप से दूर हो जाते हैं। यह संशय सहित सत्य है। मित्र द्रोह करने वाला, कृतधनता दोषी, कृतधनता का मतलब हुआ दूसरे के धन को देख करके मनी मन कुल कल्पने वाला, है ना। ब्रह्म हत्यारा, गुरु की निंदा चुगली करने वाला, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चोरी करने वाला,
पर स्त्री गमन करने वाला इत्यादि पाप करने वाला इन पापों से मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, प्रयास पूर्वक व्रतोत्सर्ग करने वाला कोई व्यक्ति तीनों लोकों में नहीं है, तथापि जो स्त्री पति एवं पुत्रों के सामने मृत हो जाए तो उस स्त्री के निमित्त व्रतोत्सर्ग न करके सवत्सा गौ जो की दूध देती हो उसका दान करे। यानी सुहागन स्त्री को जाए तो उसके लिए क्या दान करें? दूध देती हुई गाय, है ना। हे गरुड़, बैल के कंधे पर तथा पीठ पर भार ढोने वाले को प्रलय काल तक नरकवास करना पड़ता है। तो बैलगाड़ी जो बनी है वो नरकवास करना पड़ता है, घोर नरक कष्ट मिलता है। बैल को निर्दयता पूर्वक मुष्टिका तथा लाठी इत्यादि से मारने वाले को एक कल्प भर दम यंत्रणा भोगना पड़ता है। ये दम यंत्रणा का मतलब होता है कि उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, समझ रहे हो? ये होता है दम। उसके अपने बच्चे हो जाएंगे लेकिन उसके बच्चों को बच्चे नहीं होंगे, ऐसा भी होता है। इस तरह वृषोत्सर्ग करके सपिंड से पूर्व के जो 16 श्राद्ध का वृत्तांत है वह मैं स्पष्ट रूप में बताता हूँ। मृत्यु स्थल पर द्वार पर अर्ध मार्ग पर चिता पर शव के हाथ पर संचित अस्थियों पर 10 दिन तक इस प्रकार 16 श्राद्ध करे। यह मैंने प्रथम प्रकार से मलिन नाम 16 पिंड विधि बताई है। अब तुम्हें एक अन्य प्रकार के षोडश पिंडदान का विधान स्पष्ट करता हूँ। यही ज़्यादातर लोग करते हैं अब जो भगवान बताए। प्रथम पिंडदान विष्णु भगवान को, दूसरा श्री शिव को तथा तीसरा सपरिवार यम के निमित्त दें। चतुर्थ पिंड चंद्र को, पंचम अग्नि को, छठा कल्पवास के निमित्त, सातवां पिंड काल के निमित्त दें। रुद्र को 8वां पिंड परमेश्वर को, नवम पिंड प्रेत को, दशम पिंड 11वां पिंड भगवान विष्णु को दे। ब्रह्मा जी को 12वां पिंड, पुनः 13वां विष्णु को, 14वां शिव को तथा 15वां यमराज को देना चाहिए। हे गरुड़, 16वां पिंड तत्पुरुष को अर्पित करे। तत्पुरुष का मतलब होता है जो बंदा मरा है उसके लिए को अर्पित करे। तत्ववेताओं ने मध्य षोडश कहा है। 12 पिंडदान 12 मास के पक्षिक त्रैपाक्षिक न्यून पत्र मासिक एवं उमालदिक। हे गरुड़, मैंने उत्तम षोडशो विधान बताया। 11वें दिन चरु का श्रवण कर पिंडदान करना चाहिए। इस विधि दो विधान से 48 श्राद्ध बताए गए हैं, जिनके मित यह सभी पूर्ण किए जाते हैं। उन्हें कभी भी प्रेत योनि प्राप्त नहीं होती है तथा वह पितरों की श्रेणी को प्राप्त कर लेते हैं। पितृ श्रेणी प्राप्त करने के निमित्त 3 षोडश श्राद्धों का पालन करें। इन श्राद्धों का पालन करने से प्रेतत्व बना ही रहता है। 3 षोडश श्राद्ध किए बिना पुत्रों द्वारा किए श्राद्धों का फल प्रेत को प्राप्त नहीं होता। अतएव पुत्र को अपने निमित्त शास्त्रोक्त विधि से षोडश भय श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पति का श्राद्ध स्त्री को करना चाहिए। इससे उसे अथाह पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे किसी के पुत्र नहीं है, उसकी स्त्री हो तो उसकी स्त्री को अपने पति के लिए पुण्य दान पूजा पाठ करना चाहिए अपने पति के श्राद्ध की। वह स्त्री सती ही है जो स्वर्गवासी पति के औधर्व दैहिक शयाह तथा पाक्षिक श्राद्ध करती है। यानी कि जिसका पति चला गया उसके बाद भी वो दान पुण्य कर्म भक्ति भाव से कर रही है, उसको क्या कहा गया? सती के समान ही बताया गया। ऐसी स्त्री धन्य है तथा उसका जीवन सफल है, जो मृत पति के उपकारवश होकर के ऐसे पतिव्रत धर्म का पालन करती रहती है। जो व्यक्ति प्रमादवश अग्नि में जलकर अथवा जल में डूबकर मरा हो, उसके भी समस्त कृत्य शास्त्रोक्त विधि से ही करना चाहिए। इच्छा से अथवा प्रमादवश यदि संस्पर्श दर्शन द्वारा मृत्यु हुई हो तो शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों पंचमी को नागदेव का पूजन करना चाहिए। यानी जो जैसे आग बाग लगा के मर जाते हैं, कुएं में कूद के मर जाते हैं, उनका पंचमी को नागदेव का पूजन करना चाहिए। सुगंधित श्वेत पुष्पों तथा चंदन इत्यादि से गेहूं के आटे की निर्मित एक प्रतिमा की पूजा करें। प्रतिमा को धूप दीप अक्षत तिल इत्यादि तथा कच्चे आटा कच्चा दूध अर्पित करें।
यदि सामर्थ्य हो तो एक चंदन का नाग निर्मित करके ब्राह्मण को उसे दान दे करके तथा प्रणाम करके निवेदन करे। हे नाग देवता, इस स्वर्ण नाग दान से आप मुझ पे प्रसन्न हो। इस विधि से नाग देवता का पूजन कर अकाल मृत्यु वाले के निमित्त नारायण बलि करे। इसके करने से प्रेत समस्त पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग गमन कर जाता है। अतः समस्त क्रिया करके प्रत्येक दिवस अन्न सहित जल पूर्ण घट दान कर अथवा 360 घट 307 पिंड 360 जलांजलि दे। 11वें दिन पिंडदान करके 12वें दिन सपिंडिक श्राद्ध करके शय्या दान करे तथा पद दान करके सूतक निवारण करे। अब इसमें से कई दान तो ऐसे जो हम हर साल करते हैं, जैसा कि है इसमें आया 60,000 जलदान। वो तो अब ये जो एकादशी आती है निर्जला एकादशी, उसमें तो हम बनाते हैं तो वो तो जलदान हो गया है ना। फिर आया 60 पिंडदान, जब वो कार्तिक नहीं श्राद्ध पक्ष आता है उसमें भागवत होती है, उसमें पिंडदान हम करते ही हैं। तो ऐसे करते करते 60 पिंडदान हो ही जाते हैं। एक पे 10 निकलता है और 14 दिन भागवत होती है। तो जो पहले वाले भागवत में जजमान बनता है तो एक में 10 तो 7 दिन का 70 हो गया। यहाँ 60 का ही वर्णन है ना। फिर आया 160 घट, ये हो गया। जलांजलि भी हम लोग करते ही हैं, कहीं गंगा यमुना स्नान करने जाते हैं तो करते नहीं है, जलांजलि अर्पण करते हैं, ठीक है। मतलब इतना तो हम कर ही लेते हैं। अतः 13 अध्याय। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, सपिंडी श्राद्ध विधान, शय्या दान विधान, पददान विधान एवं सूतक निर्णय इत्यादि की विधि हे प्रभु स्पष्ट रूप से कहें। भगवान बोले, हे पक्षीराज गरुड़, सपिंडी श्राद्ध इत्यादि से लेकर के समस्त क्रियाओं मैं तुम्हें स्पष्ट कहता हूँ। इनके द्वारा प्राणी प्रेत योनि से मुक्त होकर के पितृ श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है। जिन प्राणियों के पिता पितामह प्रपितामह को वसु रुद्र इत्यादि नामों द्वारा पिंडदान प्राप्त नहीं होता है, उनके पुत्रों द्वारा दिया गया अनेकों प्रकार का दान नहीं मिल पाता है। अपने पिता का सपिंडिक श्राद्ध न करने वाला पुत्र सदैव अपवित्र बना रहता है, उसका सूतक निवारित नहीं हो पाता है। यानी तीसरा चौथा ये कर देने वाले लोगों को कभी भी छूतक इनके घर से हटता नहीं है। तो ऐसे लोग के घर से कभी भी खाना पीना भी नहीं चाहिए, है ना, जो तीसरा चौथा करते हैं। अतः सूतक के अन्न में पुत्र को सपिंडिक श्राद्ध अनिवार्य करना चाहिए। अब मैं किस वर्ग को कैसे सूतक लगता है यह स्पष्ट करके बताता हूँ। यानी ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, इसमें किस वर्ग को कैसे सूतक लगता है वो सुन लो। भगवान बता रहे हैं 10 रात्रि में ब्राह्मण को, क्षत्रिय को 12 दिन में, वैश्य को 15 दिन में तथा शूद्र 1 मास की अवधि के बाद पवित्र होता है। सकुल्य को 3 रात्रि तथा ग्रोब्रज का स्नान मात्रक सूतक माना गया है। चौथी पीढ़ी में 10 रात्रियों का, 5वीं पीढ़ी में 6 रात्रियों का, 6ठी पीढ़ी में 8 रात्रियों तथा 7वीं पीढ़ी में 3 दिन का सूतक माना गया है। अष्टम पीढ़ी में 1 दिन का, नवम में केवल 2 पहर मात्र का तथा 10वीं पीढ़ी में केवल स्नान मात्र का सूतक व्याप्त है। विदेश गए हुए प्राणी की मृत्यु का समाचार यदि 10 दिन की अवधि के भीतर प्राप्त हो जाए तो उस सूतक की 10 दिन की निवृत्ति हो जाती है। यदि किसी की मृत्यु का समाचार 10 दिन के भीतर प्राप्त हो अथवा वर्ष भर की अवधि सुनने को मिले तो 3 रात्रियों में उस सूतक की निवृत्ति हो जाती है। यदि किसी के यहाँ पहले से ही मृत्यु सूतक लगा हो तथा इसी समय यदि दूसरा सूतक लग जाए तो पहले की मृत्यु तथा मृत्यु का सूतक दूसरे सूतक में लगते ही निवृत्त हो जाता है। मतलब समझे, मतलब पहले कोई मर गया और वो 4-5 दिन बीते फिर दूसरा मरा तो अब उसका अलग से थोड़ा ना होगा। पहले वाले का जो 10वीं हो रही है ना उसी में उसका भी फिर कर देते हैं, उसी में हो जाएगा। पहले वाले में ही मिला करके 10वीं 13वीं उसी में हो जाएगी, अलग से नहीं करनी हो जाता है। जिस शिशु के दांत लग जाए तो पहले की निवृत्ति है। जिस शिशु के दांत नहीं निकले हुए हैं उसके सूतक की निवृत्ति केवल स्नान करने से हो जाती है। चौल कर्म तक के सूतक की निवृत्ति 1 रात्रि में यदि मृत प्राणी का यज्ञोपवीत न हो सका हो तो उसके सूतक की निवृत्ति 3 रात्रियों में हो जाती है तथा यज्ञोपवीत पश्चात सूतक की निवृत्ति 10 रात्रि के पश्चात हो जाती है। जन्म लेने के 24 माह तक की अवधि में
यदि कन्या की मृत्यु हो जाए तो उसके सूतक की निवृत्ति केवल स्नान करने भर से हो जाती है, यानी छोटे बच्चे। ऐसे सब वर्णों के लिए विधान है। बागदान से पहले मरने वाली कन्या का सूतक 1 दिन का होता है तथा वागदान के पश्चात मरने वाली का सूतक 3 रात्रियों तक का माना गया है। वागदान के बाद होने वाली मृत्यु का सूतक दोनों पक्षों के लिए 3 दिन का माना गया है तथा विवाह के बाद का सूतक पति पक्ष को लगता है। यदि किसी गर्भवती स्त्री का 6 माह की अवधि में गर्भपात हो जाए तो उन्हें माह की परिणता करके सूतक निवृत्त हो जाए। गर्भ स्खलित हो जाने पर सपिंडों को खग शौच लगता है। अच्छा, तथा स्वज्ञात युक्त अशौच माताओं को लगता है। कलयुग के लिए शास्त्रों का निर्णय है कि जनन शौच, मरण शौच समस्त वर्णों के लिए 10 दिन का माना गया है। यानी कलयुग में सबके लिए कितने दिन का है? 10 दिन का, 10वीं। सूतक अवधि में देव पूजा, प्रत्युत्थान, आशीर्वाद, अभिवादन, खाट पर शयन, स्पर्श करना इत्यादि वर्जित माना गया है। इसलिए आप सबने समझा मैं आप लोग को आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहा इस समय, क्योंकि मैं नहीं दे सकता जब तक 13 ही नहीं हो जाएगी। आशीष में आया ना तो क्या कहते हैं, देव पूजा कर सकते हैं, ना ही प्रत्युत्थान कर सकते हैं, ना ही आशीर्वाद दे सकते हैं, ना ही अभिवादन कर सकते हैं। अभिवादन का मतलब समझते हैं, अरे आइए 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 करते ना, आओ आओ, नहीं कर सकते। आपकी मर्जी, आ रहे हो तो आओ। तो ये सूतक में पितरों का तर्पण, ब्राह्मण भोजन, संध्या, दान, जप, होम इत्यादि न करे। जो व्यक्ति नित्य तथा नैमित्य काम कृत्यों को सूतक में करते हैं उन्हें समस्त शुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जप कर सकते हैं, हरि नाम भजन कर सकते हैं, सत्संग सुन कर सकते हैं और कीर्तन कर सुन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे हम गायत्री वगैरह करते हैं तो आपने अभी शायद देखा नहीं, अपना जनेऊ इस तरफ करके गायत्री करता हूँ। और जब हम शुद्ध में करते हैं गायत्री तो हाथ ऐसे होता है, और शुद्ध में करते हैं तो हाथ नीचे की ओर होता है। समझे? ये विधि है। स्त्रियां भी जब अशुद्धता को प्राप्त होती हैं तो वो भी गायत्री नीचे की ओर हाथ करके करें, ऊपर की ओर करके ना करें। व्रत का पालन करने वाले व्रती को, महामंत्र जपने वाले को, शोतागिन होम करने वाले को, राजा, ब्रह्मनिष्ठ तथा यति इत्यादि को सूतक नहीं लगता। यदि उत्सव, यज्ञ, विवाह इत्यादि के प्रारंभ होते ही जन्म सूतक तथा मृत्यु सूतक लग जाए तो इनमें अज्ञान का अज्ञात स्थिति में भोजन करने से सूतक दोष नहीं लगता। यानी जैसे किसी घर में बारात और उसके अपने घर में मौत हो जाए तो वहाँ पे खा पी सकते हो, जो बाराती आए उसका सूतक नहीं लगेगा। ऐसे मनु ने मनुस्मृति में कहा है। सूतक में यदि अज्ञात स्थिति में ब्राह्मण किसी के यहाँ पे से अन्न प्राप्त करता है तो इस सूतक का दोष उसे नहीं लगता है, लेकिन सूतक में देने वाला पाप भागी होता है। यानी मेरे घर पे सूतक है और मैं किसी को दान दे रहा हूँ तो लेने वाले को दोष नहीं, क्योंकि उसको तो बेचारे को पता नहीं, लेकिन मुझे तो पता है ना, तो मुझे उसका पाप लगेगा। यदि देने वाला सूतक की स्थिति छिपाकर ब्राह्मण को दान दे तथा ब्राह्मण फिर भी सूतक होने के बाद जानकर दान ग्रहण करे तो इसमें देने वाला तथा लेने वाले दोनों ही सूतक दोष से ग्रसित होते हैं। अतएव सूतक शूद्र के पश्चात पिता का सपिंडिक श्राद्ध कर इसके फलस्वरूप पितृगणों के साथ पिता पितृलोक को गमन कर जाते हैं। तत्वज्ञानी ऋषियों का मत है कि 12वें दिन शैपक्ष में यह 6 माह में अथवा 1 वर्ष की अवधि में सपिंडिक श्राद्ध जरूर करना चाहिए। सबसे अच्छा हरिद्वार या गया जी जाकर के करना चाहिए। 6 मास में तो करना ही चाहिए, या आजकल लोग कहते हैं 3 साल में करना, तो 3 साल में भी तो करना ही चाहिए। हे गरुड़, मैं तुम्हें समस्त शास्त्रोक्त विधान बताता हूँ। शास्त्रों ने 12वें दिन सपिंडिक श्राद्ध का विधान चारों वर्ण के लिए बताया है। कलयुग में धर्म की न्यूनता अथवा अल्पायु होने के कारण एवं शरीर की स्थिरता प्रबल होने के कारण 12वें दिन ही सपिंडिक श्राद्ध किया जाए। उत्सव, यज्ञोपवीत, विवाह, व्रत का उद्यापन इत्यादि में समस्त शुभ कार्य परिस्थिति में नहीं होते हैं। जबकि गृह स्वामी का निधन हो जाए, जब तक पिंड मेलन नहीं हो जाता है तब तक समस्त नित्य एवं नैमित्य कर्म लुप्त प्राय रहते हैं तथा सन्यासी याचक भी इसके पूर्व भिक्षा ग्रहण नहीं करते। अच्छा, कर्म लुप्तता के कारण
प्रत्यवाय दोष लगता है। अतएव सन्निक अथवा नंगिनिक 12वें दिन सपिंडिक श्राद्ध अवश्य किया जाए। समस्त तीर्थों में स्नान का जो पुण्य मिलता है तथा यज्ञों को करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह समस्त पुण्य 12वें दिन के किए गए सपिंडिक श्राद्ध द्वारा प्राप्त हो जाता है। मृतक के संस्कारोक्त पुत्र को स्नान करके मृतक के मृत्यु स्थापन को गौ के गोबर से लीप करके शास्त्र अनुसार सपिंडिक श्राद्ध करना चाहिए। विश्व देवों का पाद आर्द्य आचमन्य इत्यादि से पूजा करके पृथ्वी में विकीर पिंड दे करके प्रक्षालन करके आचमन करना चाहिए। अपने पितामह प्रतिमा वृद्ध प्रति पितामह इन तीनों के निमित्त वसु रुद्र तथा अर्क इस अनुक्रम में 6 पिंडदान करे तथा चौथा मृत प्राणी के लिए दे दे। अब ये जो नियम है ना आचमन करने का, ये मैं अभी कैसे बताऊं? अभी कथा खत्म हो जाएगी ना, फिर या कल आप लोग को आचमन करके बताऊंगा किस प्रकार से पिंडदान में या मासिक पिंड करते हैं। चाहे जो अमावस्या को जो लोग पिंड वो निकालते हैं ना दान, कैसे वो निकालते हो दान, तो आपके पितरों तक कैसे पहुंचता है उसकी भी विधि है, उसका भी आचमन होता है। माता जो घर की स्त्री है उसको करना होता है, वो पूरा जो व्यंजन है शुद्ध करके किस प्रकार से पितृगण को अर्पण किया जाता है वो विधि है जल की, वो कल बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद घृत धूप दीप तांबूल पुत्रोफल वस्त्र दक्षिणा तुलसी पत्र चंदन इत्यादि सहित पूजा करे। स्वर्ण शाकाल द्वारा प्रेत पिंड को 3 भागों में विभक्त करके उन पिंडों को पितामह इत्यादि के पिंडों में सम्मिलित कर देना चाहिए। हे गरुड़, यदि माता की मृत्यु हो तो उसका भी इसी विधि से श्राद्ध करे। मेरे विचार से पितामह इत्यादि के लिए पितामह प्रपितामह नाम संज्ञा से गोत्रोच्चारण सहित सपिंडी श्राद्ध करे। यानी मेरे पिताजी, उनके पिता, दादाजी, पर दादाजी, उनके दादाजी। हमें कम से कम अपने 5 दादाओं के मतलब बाप के नाम याद होने चाहिए। आपने याद है? मुझे याद है, मुझे अपने 5 पीढ़ियों के नाम याद है। क्या फ़ायदा कुल में, लोग अपने परिवार के लिए रोते हैं और उन परिवार को अपने बाप दादाओं का नाम नहीं पता। ये बताना चाहिए। जब देव पूजा होती है उसमें पूछा जाता है कि भाई पितामह, प्रपितामह, प्रिय पितामह, उसका पितामह, उसका पितामह। 5 पीढ़ी अपने गुरु के भी गुरुओं का नाम याद होना चाहिए, और 5 पीढ़ी जिस बाप ने आपको शरीर दिया है, जिसने आपका इसका भरण पोषण किया है, उसके भी पापा के पापा के पापा के पापा का नाम पता होना चाहिए, विद उनके गोत्र के साथ, उनके स्थान के साथ। इतना नहीं पता आप लोग? आज घर जाके सब लोग पूछना, लिखना और याद रखना, ये तो देवता लोग स्वीकार नहीं करेंगे। आगे आए, इसमें पिता के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके सम्मिलित कर दें तथा इस विधि से माता की मृत्यु पर करें। यदि पितामह जीवित अवस्था में हो तो मातृ श्राद्ध को भी पितृव्रत ही करे, अथवा पितामह के स्थान पर रूप में विष्णु का नाम उच्चारण कर पिंड रखे तथा पितामह के उपलक्ष्य में महालक्ष्मी के नाम से पिंड रख करके उसको परस्पर मिला दे। ये बात खत्म करके एक बात और बता दो, जब हम वेंकटेश्वर स्वामी का दर्शन करने जाते हैं ना तिरुपति, या हम लोग ये बद्री का आश्रम जाते हैं बद्रीनाथ इत्यादि, यहाँ पर 5 पीढ़ी का नाम बताए बिना आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। पता है आपको? वहाँ का पूजा का विधान है। मैं अमरनाथ जी गया था ना, तो वहाँ पूजन हो रहा था, और उस पूजन के अंदर जब मैं पूजन करने बैठा तो पंडित जी ने वहाँ पूछ रहे थे, क्योंकि अमरनाथ भी तो वही जगह है। तो जब पंडित पूछ रहे थे तो उन्होंने सबका संकल्प ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा तो मुझे तो याद था। अब संस्कृत तो किसी किसी को आती है, तो मैं समझ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। जब अमरनाथ जी में संकल्प कराने लग गए तो मैंने अपने पिता का, अपने पिता के पिता का, दादाजी का, परदादाजी का, उनके पिता का, उनके पिता का और उनके भी पिता का जब नाम बोला तो मेरी तरफ ऐसे देखा। उसने कहा इस मेरे इतने जीवन में पहले आप हो जिसकी आज अमरनाथ यात्रा सफल हो, क्योंकि अमरनाथ के दर्शन का जो फल है ना वो उसी को मिलेगा जिसको 5 पीढ़ी तक अपने पिता का नाम मिल गया। और कहा जाता है वो याद संकल्प बोलने के बाद उसको श्वेत 3 प्रकार के श्वेत दर्शन होते हैं। श्वेत पुष्प, श्वेत कबूतर, वहाँ 2 कबूतर घूमते हैं, श्वेत कबूतर और श्वेत गणपति, और इन तीनों का दर्शन मुझे हुआ है। मेरे साथ साथ पार्वती मैया आती है ना, आप उनसे पूछना, उनको भी दर्शन हुआ तीनों चीज़ का, वरना इन तीनों चीज़ों का दर्शन किसी को भी नहीं होता।
उतनी भयंकर ठंड में कहाँ से वो 2 कबूतर रहते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं। और श्वेत पुष्प, जो किसी को दर्शन नहीं होता, श्वेत पुष्प और श्वेत कलर के गणपति का दर्शन होता पहाड़ में, बर्फ के पूरे गणपति। तो ये हमारे साथ, तो इसलिए अपने अपने 5 पिताओं के नाम सभी को याद होने चाहिए। आज घर जाके सब जो माँ बाप के इकलौते हैं उनको तो जरूर याद होना चाहिए। उनके बाद उनके बच्चे आएंगे, वो कहेंगे एक ही तो बाप था, पता नहीं क्या था। नहीं, चाचा ताऊ का भी होता है, लेकिन मेन क्या है कि आप जिसके हो उसका तो याद रखो। चाचा जब जिसके हो उसका याद रखोगे तो आगे तक याद रखोगे। जैसे मेरा पूज्य श्री प्रवीण सिंह, उनके पिता पूज्य श्री नाथजी सिंह, उनके पिता राम गुदड़ी सिंह, है ना, राम बिहारी सिंह, राम बालक सिंह, है ना। तो जब ये नाम आया तो उनसे पता चलता है कि उनके 2 बच्चे, उनके 5 बेटे, उनके 6 बेटे, ऐसे करते 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 हमारी पीढ़ी हमारे तक है। किसकी पीढ़ी कहाँ चली गई, किसकी पीढ़ी कहाँ चली गई, किसकी पीढ़ी लटाई सिंह वगैरह अलग चले गए। हमारी पीढ़ी में अलग अलग होते होते हम यहाँ। हाँ, काशी में आप जाओगे ना, काशी में हम लोगों का पूरा नाम अंकित होता है। हमारी पूरी हम लोग काशी गए थे ना, तो वहाँ पे आपका भी होगा, सबका होता है, आपका भी होगा, आपका भी होगा, सबका लिखा होता है काशी में। आप लोग जाओगे ना वहाँ पे, हरिद्वार में, काशी मेन बैंक काशी का है, हमारा काशी में बन रहा था, आप लोग का शायद हरिद्वार में। वहाँ पीढ़ियों, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो वह चले जाओ हरिद्वार या काशी, वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग का लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा, उसमें से नाम लिखो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सबको पता होना चाहिए। स्त्रियों के साथ तो डबल झमेला है कि जब वो कन्यादान हो जाता है तो अपना यहाँ का सब छोड़ करके फिर वो पति के कुल के 5 पीढ़ी को याद करे, क्योंकि अब वो उसका अपना घर है, वो वाला नहीं जिसको, क्योंकि उसके पिता ने दान कर दिया ना, वो उस घर की थोड़ी ना है, अब वो दूसरे घर की, तो वो वहाँ का याद करे, वहाँ से उसको कुछ लेना देना नहीं है। ये बात है। अब ये नहीं कि किसी का बॉयफ्रेंड हो तो उसके घर का याद करने लग जाए, ये नहीं चलेगा। चलो, तो शव सूत्र इत्यादि के साथ अपुत्र का पति सपिंडिक दान कर्म करे। पिता एवं पति के पितामह इत्यादि के साथ स्त्रियों का सपिंडिक श्राद्ध किया जाए, किंतु मेरे मत से हे गरुड़, स्त्री का श्राद्ध स्त्रियों के साथ तथा पुरुषों का श्राद्ध पुरुषों के साथ ही होना चाहिए। यदि दंपति का अर्थ स्त्री पुरुष का एक साथ दाह संस्कार किया गया हो तो तृण बीच में रख करके स्वसुर इत्यादि उनका सब पिंडदान करना चाहिए। ऐसा होता है। प्रिंसिपल मैडम का नहीं हुआ था, सुबह उनकी माता जी गई और अगले दिन उनके फिर ससुर जी चले गए, नहीं तो सब पिंडिक ऐसा भी हमने देखा अपने यहाँ। प्रारंभ में एक पुत्र पिता के निमित्त पिंडदान करके पुनः स्नान करके माता के लिए सपिंडीकरण करे। जो स्त्री 10 दिन की अवधि में अग्निदाह करके सती हुई हो तो उसके पति के श्राद्ध दिवस को ही उसके लिए भी सपिंडिक तथा शय्यादान आदि कृत्य करे। हे गरुड़, सपिंडदान करके तृण पितृतर्पण मंत्रों द्वारा स्वाहा उच्चारण किया जाए। हतकार तथा सदाकार करके अतिथि अथवा ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे पितृगण देव दनुज एवं दानव आदि संतुष्ट हो जाते हैं। एक ग्रास भर को भिक्षा कहा जाता है, 4 ग्रास को पुष्कल माना जाता है एवं 4 पुष्कल को हंतकार माना जाता है। सपिंडिक श्राद्ध दिवस को चंदन अक्षत इत्यादि से ब्राह्मणों के चरण की पूजा करे। अक्षय तृतीया दान दिया जाए। उसके बाद क्या है, आचार्य को स्वर्ण घृत अन्न चांदी अश्व गौ हाथी रथ एवं भूमि इत्यादि दान करे। इसलिए आप लोग को ध्यान हो, आपके घर श्राद्ध पक्ष में जब ब्राह्मण खाने आते हैं तो मैं अक्सर क्या कहता हूँ कि उनके चरण धुला के चंदन इत्यादि करके उन्हें अपने घर में बिठा कहता हूँ ना। देखो आज बात इसमें भी आ गई। तदुपरांत स्वरित पाठ सहित अक्षत केशर नैवेद्य इत्यादि से विनायक का ग्रहों का तथा देवियों का पूजन करे। आचार्य मंत्रों द्वारा अभिषेक करके दाहिने हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र धारण करे तथा यजमान के हाथों में भी रक्षा सूत्र बांध करके एवं अच्छत दे करके विसर्जन करा दे। अनेकों प्रकार से मिष्ठानों से ब्राह्मणों का भोजन करा करके जल पूर्ण 12 घट मोदक एवं दक्षिणा सहित दे। पुनः कर्मानुसार ब्राह्मणों को तो जल स्पर्श करे, क्षत्रिय हो तो
तो शस्त्र का स्पर्श करे, वैश्य हो तो चाबुक का स्पर्श करे तथा शूद्र हो तो दंड का स्पर्श करे। इस क्रिया से वर्णानुसार पवित्रता को प्राप्त हो जाता है। इस विधि से पिंडिक क्रिया करके कृत्यकृता पहने हुए वस्त्र उतार कर तथा श्वेत वस्त्र धारण कर शय्यादान कृत्य करे। शय्यादान इंद्रादि व देवगणों द्वारा प्रशंसित है, अतएव जीवन में अथवा मरणोपरांत शय्यादान विधान अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए। शय्यादान समझते ना आप लोग? उत्तम एवं अच्छे रेशमी सूत से बनी काष्ठ की शैया जो स्वर्ण पात्रों से शोभित हो दान करे। ऐसी शैया पर कोमल श्वेत रुई का भरा हुआ गद्दा तथा तकिया रखकर उस पर श्वेत वस्त्र बिछा करके सुगंधित पुष्प से सज्जित करे। रेशम की डोरी से संबंधित आनंददायक एवं ऐसी शैया को निर्मित कर भूमि पर विद्या दे। इस शैया पर छम, मच्छरदानी, आसन, चामर, रुपया, आहार ग्रहण के पात्र मतलब बर्तन वगैरह, भारी कलश, दर्पण, पचरंगा, चंदोवा समझते हैं जो ऊपर लगता है झूमर, है ना? हाँ, पंखा भी, कई जगह पंखा भी बोलते हैं चंदोवा का, नहीं? प्रयोग की अन्य वस्तुएं सम्मिलित रूप में यथास्थान रखे तथा इस शैया पर वस्त्र, अलंकार, आभूषण, शस्त्र तथा श्री विष्णु का स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। स्वर्ण प्रतिमा ना हो तो भगवान को कहते हैं हिरण्यगर्भ। कुछ स्वर्ण निकाल करके और उसको शैयादान के समय अर्पण कर देना चाहिए, सोना अर्पण कर देना चाहिए, है ना? पुनः सदवा स्त्री के निमित्त काजल, सिंदूर, वस्त्र, आभूषण इत्यादि तथा मृतका को प्रिय अन्य वस्तु रख करके दान करे। इस प्रकार की शैया निमित्त करने के सपत्नी एक ब्राह्मण आमंत्रित करके उसे गंध पुष्प से पूजन करके उसे कर्णाभूषण तथा उंगलियों के आभूषण पहना दे। देखो मैंने बात की ना अभी, है ना? कुछ सोना चांदी उसको पहना दे। वस्त्र पहनाकर तथा पगड़ी बांध करके इस सुगंध शैया पर भगवान लक्ष्मी नारायण को आगे बिठाए। पुनः पुष्प मालाओं तथा कुमकुम सहित श्री विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा करके लोकपाल का, ग्रहों का, देवी देवताओं का तथा गणेश जी का पूजन करे। उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुष्पांजलि लेकर ब्राह्मण के सम्मुख खड़े होकर के मंत्र पाठ करे। हे केशव, आपकी जैसी शैया क्षीर सागर में है, वैसे ही आपके सर्वकालीन शैया के समान जन्म में मेरा साथ रहे। यह कहकर ब्राह्मण तथा प्रतिमा पर पुष्प जल अर्पित करे। पुनः समस्त सामग्री सहित शैयादान का संकल्प प्रकट करे। निर्विमान होकर के हितोपदेश ब्रह्मवेता आचार्य को दान देकर के निवेदन करे। हे विप्र, कृपया यह शैयादान स्वीकार करें। यह कहकर तथा प्रणाम एवं प्रदक्षिणा करके विसर्जन करा दे। समस्त सामग्री सहित मनोहर एवं उत्तम शैयादान दे। यदि वैभवशाली हो तो ग्रह दान भी करे। अच्छा, यदि ग्रह दान को समझते हो, कोई घर मकान भी दान कर दे अपने उनके लिए, निमित्त के लिए। यह शैया किसी एक ही ब्राह्मण को दान दी जाए तथा यदि दाता इसका क्रय विक्रय अथवा विभाजन करता है तो वह पापभागी होता है। सत्यपात्र को शैयादान करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है तथा दानदाता के पिता को ये लोक तथा परलोक में प्रसन्नता प्राप्त होती है। शैयादान द्वारा निसंदेह स्वर्गलोक प्राप्त होता है तथा अप्सराओं से सेवित होकर के उत्तम विमान पर आरूढ़ होकर के प्रलय काल तक सुखपूर्वक दुख रहित स्वर्ग को प्राप्त करता है। समस्त तीर्थों का पर्व तिथियों को सेवन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसे भी अति विशेष पुण्य लाभ शैयादान करने से प्राप्त होता है। अतएव शैयादान करके पददान करना चाहिए। अब मैं पददान का महत्व स्पष्ट करता हूँ, इसके महत्व का श्रवण करो। छत्र, पदत्राण का मतलब हो गया चप्पल, है ना? वस्त्र, अंगूठी, कमंडल, आसन, पंचपात्र, दंड, ताम्रपाक, पकवान, कच्चा अन्न, अर्ध, यज्ञोपवीत इत्यादि इस प्रकार के 13 ब्राह्मणों को 12वें दिन दे। इस पदादान प्रभाव के धर्मात्मा प्राणियों को सद्गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग प्राणी को सुख शांति मिलती है। यम मार्ग गमन करने वाले प्राणी को धूप की तीव्रता से घोर कष्ट होता है, अतएव छत्रदान से छाया प्राप्त होती है। इनसे इसे कष्ट का निवारण हो जाता है। यम मार्ग
के कंकट कर्ण आदि मार्ग में गमन करने से कांटों से बड़ा कष्ट होता है, तब इस पदात्राण दान से प्राणी अवश्य अश्व आरूढ़ होकर के गमन करता है। हे गरुड़, यमलोक मार्ग में कहीं अति शीत से कष्ट होता है तो कहीं उष्ण वायु से कष्ट होता है, तब इस वस्त्र दान से इन दुखों का निवारण होकर के यात्रा सुखद रूप से पूर्ण हो जाती है। यम मार्ग के काले पीले अति भयंकर यमदूत का कष्ट अंगूठी दान से निवृत्त हो जाता है तथा वह प्राणी को दुख नहीं देते। यमलोक यात्रा में प्राणी को वायु तथा पेय जल प्राप्त नहीं होता, अतएव कमंडल दान करने से श्रुति प्राणी जल का पान करते हुए सुखपूर्वक गमन करता है। तो ये सब चीज़ें अपने बच्चों को बता देना आज घर जाके, सब माताएं बहनें, कि भाई हमें हमारे उसमें दान करें। मृत प्राणी के निमित्त जो ताम्र पात्र का दान करते हैं उन्हें सहस्त्र प्रपादान का पुण्य अनितार्यत प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम आसन तथा स्वादिष्ट भोजन ब्राह्मणों को कराते हैं वह यमलोक यात्रा में तृप्त होकर के उस उत्तम आहार का आनंद प्राप्त करते हुए गमन करते हैं। इस विधि सपिंडिक दिवस में विधि पूर्वक दान देकर के अपने विप्रो तथा चांडाल आदि को भी भोजन कराए। सपिंडिक श्राद्ध करके संवत्सरिक के यम प्रतिमा में जल एवं जल से पूर्ण एक घट का दान अवश्य करें। ये जो चांडाल इत्यादि लिखा है ना, मुझे याद है मेरे नाना जी का काशी में हुआ था ना, तो उनका तेरही करके मेरे मामा ने, मतलब शरीर के जो मामा जी हैं, उन्होंने कम से कम 700-800 पंगु लोग बुलाए थे। पंगु समझ दो, किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, समझ, हैंडीकैप जिसको आप बोलते हो, ऐसे लोग बुलाए और सबको पहले भरपेट खिलाया। फिर उनकी जितनी इच्छा थी उतना उनको बांध बांध के दिया कि तुम बांध लो जितना तुम बांध सको। उदारता मेरे मामा की, उतना उनको कहा बांध लो जितना तुम बांध। उन लोगों ने भी रसगुल्ले शाही पनीर और खूब हमारे फुलौड़े वलौड़े बनते हैं, समझते हैं, जलेबियाँ खूब बांधी उन लोगों ने, पन्नी लो तुम कितनी पन्नी लोगे, बांधो। उन्होंने पूरी बांधी। बांधने के बाद सबको एक प्लेट, एक चम्मच, 2 कटोरी, 1 गिलास, 1 लोटा, एक पान, है ना, जाते पान, 100 रुपये, ठीक है। तो जहाँ से आए थे वहाँ का उनका किराया, फिर कहा कि अब खिलाओ इन सब। तो ये सबसे बड़ा मैंने महादान काशी में अपने मामा जी का देखा था। उन्होंने बहुत वो किया था उसका। तो ऐसा अगर अवसर हो, आप लोग के पास इतनी संपन्नता हो, तो संपन्न व्यक्ति को ऐसा जरूर करना, किसी तीर्थ में जाके अपने परिवार के निमित्त अवश्य ही कराना चाहिए। सपिंडिक श्राद्ध करके संवत्सरिक के यम प्रतिमा से जल एवं जल से पूर्ण एक घाट का दान अवश्य करें। प्रेत के निमित्त जो कुछ दिया जाता है इससे प्रेत को अक्षय तृप्ति हो जाती है। अतएव मासिक पिंडदान का विधि पक्षिक में मृत प्राणी के निमित्त विशेष तिथियों में किया जाने वाले पिंडदान का महत्व स्पष्ट करता हूँ। अब ये भी सुन लो, जो महीने में ये लोग जो आप निकालते हो ना अमावस्या, और ये इसके विषय में भगवान बता रहे हैं। पूर्णिमा तिथि को मृत प्राणी का श्राद्ध चतुर्थ पक्षीय द्वारा के रूप में करे तथा जो चतुर्थी तिथि को प्राण त्यागे उनका पक्षीय श्राद्ध नवमी तिथि को करे। नवमी तिथि में मृत प्राणी की चतुर्थी तिथि को उनकी की जाती है। इस प्रकार 20 दिन की अवधि में यह करे। जिस मास में 2 संक्रांतियां का योग हो उसे क्षय मास कहते हैं। इस मास में श्राद्ध कर्म से आगामी माह में पूरा करे। यदि एक माह में 2 माह सम्मिलित हो तो तिथियां 30 ही मानी जाती हैं। जिसकी मृत्यु अधिक मास में हो उसका मासिक तथा वार्षिक श्राद्ध तिथि के पूर्वार्ध में करे। यदि प्राणी कृष्ण पक्ष में उत्तरार्ध में मृत हो तो उसका श्राद्ध शुक्ल पक्ष में करे। तथापि प्राणी की जिस तिथि को मृत्यु हुई हो उसके निमित्त वही तिथि ग्रहण की जाए। अधिक मास अर्थात मल मास में मृत प्राणी का सपिंडिक श्राद्ध 12वें दिन करे तथा इसी में प्रथम मासिक श्राद्ध भी करे। यदि इसमें भी संवत्सरिक अधिक मास प्राप्त हो तो 13वें मास में प्राणी की मासिक क्रिया को किया जाएगा। संक्रांति में पिंडदान तथा असंक्रांति में पिंडदान रहित इस विधि प्रति वर्ष मास द्वार में श्राद्ध किया जाएगा तथा इस प्रकार संवत्सर पूर्ण होने पर वार्षिक श्राद्ध किया जाएगा। इसमें भी विशेषतः ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। संवत्सरिक में पश्चात श्राद्ध के 3 पिंड का श्राद्ध करे परंतु इसमें एकोदिष्टि न करे। इसमें पितृघात का पाप लगता है।
तीर्थ शाद गया शाद गच्छाय इत्यादि युगादि में ग्रहण में तथा वर्ष मध्य में पैतृक कृत्य को विसर्जित माना गया है। हे गरुड़, जो पुत्र अपने पिता का गया श्राद्ध करे वह संवत्सर पश्चात पितरों का श्राद्ध करके ही गया श्राद्ध करे। अच्छा, प्रभु गदाधर की कृपा से गया श्राद्ध करने मात्र से पितरों का तथा पिता का भवसागर से उद्धार हो जाता है, उत्तम गति प्राप्त होती है। ऐसा गया तीर्थ में तुलसी मंजरी से श्री विष्णु पादुका का पूजन करके क्रमानुसार पिंडदान करें। जो व्यक्ति गया तीर्थ में मस्तक पर शमी पत्र के प्रमाण की पिंडदान करता है उसकी 7 पीढ़ियां सहित 100 कुलों का उद्धार हो जाता है। जो व्यक्ति गया तीर्थ में आकर के पितृगणों के निमित्त श्राद्ध करते हैं उनका जीवन धन्य तथा उसमें पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। हे गरुड़, इस प्रसंग में एक कथा प्रचलित है। कल्पानगर तथा उपवन में मनु पुत्र राजा ईश्वाकु को यह कथा पितरों ने सुनाई थी। हे राजन, आपके कुल में सन्मार्गगामी आत्माएं उत्पन्न होंगी। वह गंगा जी के तट पर पूर्ण श्राद्धा एवं भक्ति में हम पितरों का पिंडदान देंगे। हे गरुड़, इस विधि से जो क्रिया करेगा वह जीवन मुक्त होकर के भारद्वाज जी के आत्मज ऐसे ही हुए थे। भारद्वाज जी के 7 आत्मजों ने हत्या पाप करके जन्म परंपरा पाप भोगा, पितृ भक्ति से मुक्ति प्राप्त की थी। उनके 7 पुत्र दशाण देश में व्याध होकर, कांजर पर्वत पर मृग होकर तथा शर द्वीप में चक्रवाक पक्षी होकर के पुनः वह मानसरोवर में हंस हुए थे। इसके पश्चात कुरुक्षेत्र में वह वेदपाठी ब्राह्मणों के रूप में उत्पन्न हुए, तथापि पितृ में श्रद्धा भक्ति रखने के कारण वह सभी जीवन मुक्त हो गए। अतः प्राणी अपने पितरों में पूर्ण श्रद्धा भक्ति रखे, क्योंकि पितृ भक्ति में ही वह ये लोक में तथा परलोक में समस्त सुख प्राप्त कर सकता है। हे गरुड़, मैंने तुम्हें समस्त और्ध्वदैहिक आख्यान बताया। यह पुत्र की कामनाओं को पूर्ण तथा पिता को मुक्ति देने वाला है। निर्धन व्यक्ति इस कथा का श्रवण करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे दान देने के तुल्य पुण्य प्राप्त होता है। मेरे द्वारा वर्णित गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध एवं दान करने का क्या फल होता है तथा इस पुराण के श्रवण करने से क्या फल होता है, इसका अब आप सब भक्त श्रवण कीजिए। श्री गरुड़ पुराण की जय। पिता तथा पितामह प्रसन्न होकर के सत्पुत्र गौ रूप धन दान देकर संबंध कर देता है। सत्पौत्र के वृद्धि पितामह उन पर प्रसन्न होकर के उन्हें अन्न आदि से संपन्न कर देते हैं। समस्त पितृगण पौत्र के मनोरथ को पूर्ण कर धर्म मार्ग गमन कर धर्मराजा के लोक को जाते हैं। धर्म मार्ग द्वारा भी धर्मराज मंदिर में प्रविष्ट होकर के धर्मराज की सभा में परम आदरणीय स्थान प्राप्त करते हैं। सूत जी बोले, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसे और्ध्वदैहिक कृत्यों एवं दान विधान का वर्णन सुन करके गरुड़ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री गरुड़ पुराण की